मंदुगल साहब, ब्रेक से पहले आपकी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, अपने नुक्ते को भी मुकम्मल कर लीजिएगा। और फिर आप एमक्यूएम पर जो एतराज़ात उठा रहे थे उनके खिलाफ आपके पास शवाहिद भी मौजूद हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर उन्हीं से आपने सदारत के लिए वोट भी मांग लिया। फिर ज़ाहिर है उन्होंने कोई अपनी डिमांड रखी भी होगी जो मुस्तकबिल में आपको पूरी भी करनी होगी। तो क्या डिमांड, क्या किन मामला पर यह बात तय हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ कर रहा हूँ, जिनकी 3,800 वोट थे और उसको 71,000 में बदल दिया। 25 से 30,000 वोट जो इस वक्त भी मेरे पास है, अगर वो शामिल होते तो लाख से ऊपर चले जाता। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ना असम्बली में है, ना उसने मेरे सदर को वोट दिए, ना उस प्रोग्राम में शामिल था जहां पीपल्स पार्टी ने इनसे वोट मांगा। बाकी एमक्यूएम को मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे हल्के का, जो मेरे मुकाबले में था, मैं उन्हीं की बात करूँ। और उसने हमें कोई वोट नहीं दिया है, और जब वोट नहीं दी है तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उसको कोई उम्मीद भी रखना चाहिए, खासतौर पे मुस्तफ़ा कमाल साहब को हमसे। और वो एक अलग बात लेके बैठे है, क्योंकि इस वजह से शायद उसने इतनी माजी में बातें की है, शायद इन बातों को सामने रख के शायद कुछ शर्माया होगा, जो असम्बली भी नहीं आया। बहरहाल असम्बली नहीं आया, उसने अपनी कास्ट को मजीद नुकसान पहुंचाया, ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। बाकी जो आप वोट मांगने की बात की, वोट तो एक जमहूरी हक है, हक कोई किसी के साथ से मांग सकता है, मांग रहे हैं। और अगर एमक्यूएम की इतनी खदशात है हमसे, और तो क्यों वोट दिए फिर हमें? और माजी में भी वो 75 मरतबा राजी हुए, 75 मरतबा नाराज हो गए, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो बहरहाल खास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल की बात करो ना, उसने तो हमें वोट मंदुगल साहब, दिए उन्हें तो इसलिए ली ना ना। कि उन्हें अपनी 18वीं, जो आपकी 18वीं तरमीम है जिसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है, तो उन्हें तो उसमें मजीद तरमीम करनी है, उन्हें तो अपनी डिमांड पूरी करनी है, और नून लीग के साथ उनके मामला नहीं तय भी होगी, हो चुके हैं। नहीं तो होगी, ये कोई चैलेंजिंग तरमीम सिचुएशन नहीं आपके होगी, लिए नहीं है? कोई तरमीम नहीं होगी। अच्छा। बात ये होता ना, ये जो ये मुआहदा की बात आप कर रहे हो, मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुआहदा की है, तो ये इनको भी पता है, मुस्लिम लीग नून को पता है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर वो कोई तरमीम कर नहीं सकती। और 18वीं तरमीम, जहां आसिफ अली जरदारी साहब ने छोटो सूबों को एक हक दिए है, जिसमें मेरा और शौकत यूसुफजई साहब के आबाई इलाके, आबाई सूबे भी शामिल है, बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, और सिंध का। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो पीपल्स पार्टी ने एक जो तोहफा दिया है, अब किसी एक वोट पे, जिसने वोट नहीं भी दिए हमें, उनकी ख्वाहिश पे ये सारे मुतालबात पूरे तो नहीं हो सकते। और फिर वो, अगर इनका मुतालबा ये है कि अगर वो पूरा हो जाए कि वफाक जो है ना वो जिलों को डायरेक्ट फंड दे, अगर जिलों को डायरेक्ट फंड दे दे तो फिर ये सूबाई हुकूमत की क्या हैसियत रह जाएगी, वो कहाँ खड़ी होगी? बहरहाल ये एक ख्वाब है, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि उसका पूरा होगा। और यकीनन पीपल्स पार्टी ने बड़ी मेहनत से और तमाम पार्टियों की मशावरत से 18वीं तरमीम जो पास कराया है, जो 1973 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो एक आइन दिया पाकिस्तान को, और उसको मुख्तलिफ डिक्टेटर्स ने, मार्शल लॉ ने बिगाड़ दिया, और वो 18वीं तरमीम के जरिए काफी हद तक उसको बेहतर करने की कोशिश की गई। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी उसके ऊपर कोई समझौता करेगी या किसी को इसके अच्छा, अंदर मुदाखलत करने की इजाजत देगी। ठीक है। तो हाफिज़ साहब, ये अब अगर पीपल्स पार्टी का अपना एक स्टांस है, वो 18वीं तरमीम में मजीद कोई तरमीम नहीं चाहती, एमक्यूएम ये चाहती है, आसिफ अली जरदारी साहब अब सदर बन चुके हैं, तो ये अब आपको आगे चलती हुई ये हुकूमत नज़र आ रही है, जो कि पीपल्स पार्टी अमली तौर पर इसमें मौजूद नहीं है। एमक्यूएम की अपनी डिमांड अगर पूरी नहीं होती तो आगे वो भी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, वो भी हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों को साथ लेकर चलना इस वक्त नून लीग के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए कितना मुश्किल होगा, हाफिज़ हसन साहब? देखें, जो इस वक्त एक हुकूमत की कॉम्पोजिशन अरबाब बनी हुई है, उसके अंदर अगर कोई भी एक सेक्शन ऑफ पार्टी जो है वो निकल जाता है उस चीज़ के अंदर है, तो वो जो आपका मैजिक फिगर है 169 का, वो पूरा नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक दूसरे की लाइफ लाइन है। पीपल्स पार्टी नून लीग की लाइफ लाइन है, नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी की लाइफ लाइन है, और एमक्यूएम जो है वो दोनों के लिए लाइफ लाइन है, और स्पेशली जो है वो पीएमएलएन के लिए है। चूँकि जो ये कॉम्बिनेशन बना है, ये इसलिए नहीं बना कि जी इसको जो है वो आप इफ एंड बट करके जो है वो चलाते रहेंगे और इसी झगड़े के अंदर रहेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, दूसरी पॉलिटिकल जा रही है, ये अफोर्ड भी नहीं होगा उस चीज़ों के अंदर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हें जो एहतजाज है उससे रजिस्टर बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो हमने ऑप्टिक्स जो है अपनी टीवी के ज़रिए ख़राब किया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर है। और आप ये देख लें कि जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो है वो जिस तरह कहते हैं ना जी, कि उसको ब्लेम करती है और उसको डिस्क्रेडिट करती है, और उस डिस्क्रेडिट करने के अंदर जो उसे परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्म नहीं कर रही होती।
और रिजल्ट्स ये निकलता है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता वो सारी सिचुएशन से पीछे निकलता रहता है। और ये आपने देखा कि 2018 के अंदर भी आपने देखा कि एक गवर्नमेंट दूसरे को डिस्क्रेडिट कर रही है, अगली वाली पहले को डिस्क्रेडिट कर रही है, और अल्टीमेटली हुआ ये कि पाकिस्तान जो है वो एक गर्दाब के अंदर फंसा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को पॉजिटिव नोट के साथ जो है वो भी काम करना चाहिए कि अगर इस मुल्क के अंदर FDI इशू है, या इस मुल्क के अंदर वाटर रिजर्वाइज एक इशू है, या इस मुल्क के अंदर जो है लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव ये होना चाहिए कि पाकिस्तान आप सबके लिए है और हम पाकिस्तान के अंदर आपकी फैसिलिटेशंस के लिए जो जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, बड़ी मुफाहमाना वो सियासत करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो और जब इलेक्शन का भी रिजल्ट आया तो उन्होंने फौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाया था कि आए आपके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है उनकी तरफ से मना हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो एक इस वक्त सियासी माहौल है, जो तलखी है, कशीदगी है, इसमें कुछ कमी हो सकती है? अपोजिशन जमातों को वो इंगेज कर सकते हैं, कोई किरदार अपना अदा कर सकते हैं? हाफिज साहब पहले आप कमेंट कर दिएगा इस पर, फिर शौकत साहब से भी ये सवाल। डेफिनेटली ठीक है, मैं इसमें ये कहूँगा कि अरबाब डेफिनेटली प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है उसके अंदर रोल प्ले कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफिस को रोल प्ले करना भी चाहिए इस चीज़ के अंदर। देखें, दो बुनियादी इश्यूज हैं जिस वक्त चल रहे हैं। एक ये है कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स है, और दूसरा ये है कि आपकी गवर्नेंस है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए एक मिनिमम जो है वो किया जा सकता है कि जो हमारा गिवन इस वक्त इलेक्टोरल सिस्टम है उसके अंदर आपके इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं, और उन केसेस का फैसला 120 दिन के अंदर आए। ये मुमकिन नहीं है कि अरबाब हम इन चौराहों के ऊपर, ये सड़कों के ऊपर इन चीज़ों के फैसले करें। फैसले तो या अदालत ने करनी है, या ट्रिब्यूनल्स ने करना है, या हाई कोर्ट्स में मामला है, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। लेकिन ये कहना कि मैं इसको मानता नहीं, या मैं उसकी तरफ जाऊंगा नहीं, और मैं इस मुल्क के गवर्नेंस सिस्टम के अंदर एक हडल क्रिएट करूंगा, तो मेरा ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो सूट नहीं करता। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि प्रेसिडेंट का एक अपना बैकग्राउंड भी है। प्रेसिडेंट रिकंसिलिएशन पे जाते हैं, और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के साथ इनिशिएटिव लेना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इंगेज करना चाहिए उन चीज़ों के अंदर जो हमारे ब्रॉडर इश्यूज हैं। क्योंकि इलेक्शन डिस्प्यूट्स का रिजॉल्व करना फेडरल गवर्नमेंट का ना मैंडेट है, ना फेडरल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन है। अदालत जाने, ट्रिब्यूनल जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने। लेकिन एक चीज अरबाब, एक मिनट दीजिएगा। और दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि जो मंदो खलील साहब ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये समझता हूं कि अगर आर्टिकल 140A जो है वो ऑलरेडी हमने अमेंड कर दिया हुआ है डेवोल्यूशन ऑफ पावर के अंदर, तो सिर्फ उसके अंदर नीटी ग्रिटी की हद तक है। वो नीटी ग्रिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं चाहिए, वो एक अरेंजमेंट्स चाहिए। और अरेंजमेंट्स क्या है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट से पैसा प्रोविंस के अंदर जाता है तो उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उस सूबे के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना चाहिए, और इसके अंदर कोई मजायका भी नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसके खिलाफ जाएगी या उसको रिवर्स करने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए जरा बड़ा दिल करना चाहिए, और अपने जो इश्यूज हैं वो लोकल गवर्नेंस के ऊपर या ब्रॉडर के ऊपर इकट्ठे चले। ये मुल्क तो हमारा सबका है ना, और इस मुल्क का जो कंसंट्रेशन है वो पाकिस्तान का आम आदमी है, और उस आम आदमी के लिए ये सारी पॉलिटिकल पार्टी वोट भी लेके आती है।